तंजील वॉइस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ आप जिस मुल्क की सैर को जा रहे हैं इसे कहा जाता है ब्रुनई दारुल इस्लाम, जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलता और इस इस्लामी मुल्क का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। ब्रुनई इन इक्का दुक्का चंद ममालिक में से है जहाँ बैरूनी कर्जा बिल्कुल सिफर है। लेकिन नाजरीन, आज आपको ब्रुनई की सैर नहीं करवानी बल्कि आपकी मुलाकात करवानी है ब्रुनई दारुल इस्लाम के सुल्तान हसन अल बोल्किया से, जिनकी शान शौकत की धूम सारी दुनिया में मची हुई है। सुल्तान हसन अल बोल्किया को अपनी कसीर दौलत, मुनफरिद शान शौकत और शाही जाहो जलाल की बदौलत बादशाहों का बादशाह करार दिया जाता है। सुल्तान हसन अल बोल्किया को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गोल्ड इस कदर पसंद है कि अगर यूं कहा जाए कि हर वक्त सोने में तुले रहते हैं तो गलत नहीं होगा। सुल्तान का बादशाहों जैसा तर्ज रिहाइश, शहाना लिबास ही नहीं, इनकी ज़ेरे इस्तेमाल कीमती अशिया भी ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। ब्रुनई दारुल इस्लाम के सुल्तान हसन अल बोल्किया 15 जुलाई 1946 को पैदा हुए और इनका मुकम्मल नाम सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया मौजुद्दीन दौला है। 1967 को तख्त संभाला और ये इस वक्त ब्रुनई के 29वें सुल्तान थे। ब्रुनई के इस सुल्तान के पास बेपनाह दौलत है, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया का सबसे अमीर तरीन हुक्मरान करार दिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक सुल्तान हसन अल बोल्किया 20 अरब डॉलर के असासों के मालिक हैं और इनकी मजमूई दौलत में हर हफ्ते तकरीबन 5.5 करोड़ यूरो का इजाफा होता है। सुल्तान हसन गुज़श्ता 50 साल से मुसलसल ब्रुनई दारुल इस्लाम के हुक्मरान हैं। दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन मुल्क के सदर हसन अल बोल्किया हकीकतन मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए। इनकी शहाना ज़िंदगी के ठाट बाट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके ज़ेर इस्तेमाल हर शय हीरे, सोने और चांदी से चमकती दिखाई देती हैं और इसी बिना पर इन्हें दुनिया का सबसे अय्याश सुल्तान भी करार दिया जाता है, जिसकी वजूहात भी इंतहाई अनोखी हैं। तो चलिए अपने तमाम नाजरीन को इन अनोखी वजूहात के बारे में बताते हैं। नंबर 1, वर्ल्ड लार्जेस्ट पैलेस। सुल्तान की रिहाइशगाह दुनिया की सबसे बड़ा और महंगा महल समझा जाता है और इस बात को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने भी माना है। इस महल में 1788 कमरे, 257 वाशरूम, जिनमें से कुछ गोल्ड के बनाए हुए हैं और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए 18 लिफ्ट नस्ब की गई हैं। इसके अलावा इस घर में एक शानदार मस्जिद भी बनवा रखी है। इसके अलावा इस घर में 5 स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं। ये घर 1984 में बनाया गया था। तब तो इसकी कीमत महज $2 बिलियन के लगभग थी, मगर आज अगर कोई इसे खरीदना चाहे तो $5 बिलियन का चेक हसन अल बोल्किया को थमाना पड़ेगा। रात के वक्त घर को रोशन करने के लिए 51,000 बल्ब लगाए गए हैं। नंबर 2, मोस्ट एक्सपेंसिव हेयर कट। सुल्तान अपना हेयर कट मोहल्ले के नाई से नहीं बल्कि यूके के बार्बर से करवाता है। यूके का बार्बर जहाज के फर्स्ट क्लास में सफ़र करके ब्रुनई पहुंचता है। पहले इसे यहाँ 2 दिन 7 स्टार में ठहराया जाता है और फिर वो बड़े तहम्मुल और स्किलफुल तरीके से सुल्तान की कटिंग करता है और फिर जहाज़ में बैठकर वापस लंदन चला जाता है। इस सारे ड्रामे में $21,000 यानी कि 36 लाख पाकिस्तानी रुपयों का खर्चा आता है। नंबर 3, एरोप्लेन। हमने सुल्तान की ज़मीनी महल की तो बात कर ली, आइए एक नज़र सुल्तान के उड़ते हुए महल पर भी डालते हैं। हम बात करने लगे हैं सुल्तान के प्राइवेट जेट की। ये एयरबस A380 है। इसे फ्लाइंग पैलेस यानी उड़ने वाले महल का नाम भी दिया गया है क्योंकि ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी सिटिंग रूम रखता है। इसमें आपको दुनिया की हर वो सहूलत मिलेगी जिसकी आप ज़मीन पर रहकर सिर्फ तमन्ना कर सकते हैं। घर तो घर, जहाज़ के वाशरूम भी 24 कैरेट गोल्ड से बनाए गए हैं। इस जहाज़ की कीमत $233 मिलियन बताई जाती है। इसके अलावा सुल्तान साहब 2 हेलीकॉप्टर और 2 बोइंग जहाज़ भी अपने पास रखते हैं जो ये ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, 1996 में अपनी 50वीं सालगिरह पर सुल्तान ने माइकल जैक्सन को ब्रुनई में 3 दिन कॉन्सर्ट करने की ऑफ़र की।
مائیکل جیکسن کو فرسٹ کلاس سوٹ میں لایا گیا اور $17 ملین دے کر واپس روانہ کیا گیا، جو تقریباً 280 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، سلطان ایک مرتبہ وٹنی ہوسٹن کی پرفارمنس دیکھنے گئے۔ ان کو پرفارمنس اتنی اچھی لگی کہ سلطان نے وٹنی کو ایک بلینک چیک تھما دیا اور اپنی مرضی سے رقم لکھنے کو کہا۔ وٹنی نے اس چیک کے ذریعے $7 ملین کی رقم اپنے نام کر لی، جو 119 کروڑ روپیوں کے برابر ہے۔ حسن البولکیہ سپورٹس کے بہت شوقین ہیں اور خاص طور پر پولو کے۔ ان کے پاس پولو کھیلنے کے لیے اچھی بریڈ کی 200 پونی موجود ہیں، جو ان کی پرائیویٹ پراپرٹی پر ایئر کنڈیشن ہال میں رکھی گئی ہیں۔ سلطان اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے ارجنٹینا سے پولو پلیئرز بلاتا ہے۔ ان کو معاوضے کی رقم بھی دی جاتی ہے اور ان کا بھاری بھرکم خرچہ بھی سلطان اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ برونائی کا سلطان اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتا ہے، جس کا نام پرنس جعفری ہے۔ پرنس جعفری وہ واحد انسان ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے مشہور ہے۔ پرنس جعفری نے پورے 10 سال تک روزانہ $7,47,000 خرچ کیے ہیں۔ ایک دن میں $7,47,000 کا خرچہ، اور وہ بھی پورے 10 سال تک، مطلب ایک دن میں 126 کروڑ روپیوں کا خرچہ۔ یہ پیسے پرنس جعفری مبینہ طور پر اپنی عیاشیوں پر خرچ کرتے تھے۔ نمبر 5، وہ کون سا ارب پتی جس کے پاس گاڑیاں ہی نہ ہوں؟ حسن البولکیہ کے پاس اپنی ذاتی 100-200 نہیں بلکہ 5,000 سے بھی زیادہ گاڑیاں ہیں۔ سلطان وہ واحد انسان ہے جس کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ لگژری گاڑیاں ہیں، اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق برونائی کے سلطان کے پاس 500 تو صرف رولز روائس گاڑیاں ہیں۔ اچھے خاصے امیر لوگ صرف ایک رولز روائس خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے، اور سلطان کے پاس 500 رولز روائس ہیں۔ سلطان کی کار کلیکشن کا گیراج کوئی گیراج نہیں بلکہ 100 ایکڑ پر مشتمل پورا گوڈاؤن ہے، جس میں رولز روائس کے علاوہ پورشے، لیمبرگینی، جیگوار، مے بیک، فراری اور میکلارن جیسی گاڑیاں بھری پڑی ہیں۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ان کی کار کلیکشن کی کل قیمت $4 بلین سے بھی زیادہ ہے، جو تقریباً 6,500 ارب روپے بنتے ہیں۔ دوستو، ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل تنزیل وائس کو سبسکرائب کریں۔